वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो ये जो भक्ति मार्ग है प्यारे, कोई और मार्ग नहीं है, ये प्रेम मार्ग है। और ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो बस फिर और कुछ करना नहीं है। फिर क्या होगा? करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। भगवान कपिल कहते हैं, मैया जीव सारा जीवन अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में लगाता है, पत्नी पुत्र परिवार सबके लिए, और दुख के प्रतिकार को सुख मान लेता है। लेकिन जिन कुटुंबियों के लिए वह सारा जीवन परिश्रम करता है, वही कुटुंबी उसको ऐसे त्याग देते हैं जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है। संसार के लोग कब तक प्रेम करेंगे? जब तक आप स्वार्थ पूरा करोगे। हाँ, जब आप स्वार्थ पूर्ण करने योग्य नहीं रहोगे, आपको निकाल दिया जाएगा धीरे से। कैसे? जैसे किसान बूढ़ा बैल के हटा देला, भाई हमरे कोनो कामे का ना हो। तो जीवन में रहना है, संसार में रहना है, तो 3 बात याद करनी पड़ेगी विमल जी। काका याद करोगे? पहले तो उपयोगी बनो, सबके काम के बनो। दूसरा उद्योगी बनो, खूब मेहनत करो। तीसरा सहयोगी बनो, सबका सहयोग करो। तब बिना बोले दुनिया प्रेम करेगी। सब टारच लेके है, ये कहाँ हो लाला? हाँ, तो प्रयास करिए कथा के माध्यम से जीवन बदले। हाँ, और जीवन बदले कैसे बदलेगा? भगवान का नाम जप करने से। नाम कीर्तन करो। कितना करो? 5 माला रोज। नाम कीर्तन करो, तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम को भाव से तर जाओ। नाम कीर्तन एक साधन है प्यारे। और कहते नांद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। अंत में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समय आया और कि तोता उड़ जाएगी। हाँ, तोता उड़ जाएगी, पिंजरा छोड़ के तोता उड़ जाएगी। इसलिए एक सुंदर हमारी पंक्ति है, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोथा छोड़ के जाई के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोथा छोड़ के जाई। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोथा छोड़ के जाई। हाँ, खोथा छोड़ के जाई के पड़ी। जन खोथवा छूट जाएगा। हाँ, और तोता उड़ जाएगा। तो क्या करे? जब तक ये तोता है तब तक हरि का भजन करो। प्यारे, हरि है तुम्हारा। तुझे कितनी बड़ी कृपा है, आप लोगों को कथा सुनाने के लिए, संगीत के लिए भैया वृंदावन से त्रिमूर्ति पधारी है और अद्भुत सहयोग हो रहा है। हृदय से साधुवाद सभी को, जय सिया राम। आइए, और कपिल भगवान बताते हैं, आज समय थोड़ा कम है अपने पास। कल बहुत था तो 4 ही श्लोक में 3 घंटा बीत गए। आज समय कम है, तो इसलिए आज हम कथा सुनेंगे समास पद्धति से।
मतलब संक्षेप में सभी कथाओं को स्पर्श करते हुए और पहुंचना कहाँ तक है? कान्हा जी के जन्म पर्यंत। हाँ, तो सभी कथाओं को संक्षेप में श्रवण करिए और जो बातें आप जीवन में अपना पाओ उनको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। तो बताते हैं क्या, मैया को कपिल भगवान बताते हैं कि अंत में जब मृत्यु होती है तो यमराज के जो दूत हैं वो उसे उठा करके ले जाते हैं और भयंकर यम यातनाएं प्रदान करते हैं। हाँ, जैसा कर्म करते हैं हम वैसी यातना मिलती है। और यम यातना जब भोग लेते हैं ना, जो नरक में जाना, मतलब हम लोग सोचते हैं नरक बहुत बुरा है। अरे नरक में जाकर के हम अपने कर्मों को भोग कर शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, जैसे जेल में क्यों भेजा जाता है? जितना अपराध किए हो उतने समय जेल में रहोगे। और जेल में कब तक रहोगे? जब तक अपराध है। अपराध की सीमा पूर्ण होगी, जेल से छूट जाओगे। ऐसे नरक भी है, जितना पाप करोगे उतने समय नरक में रहोगे और जब भोग लोगे तो शुद्ध हो जाओगे और पुनः उसके अनुसार आपको आगे की यात्रा आपके जीवन की प्रारंभ होगी। और उसके बाद जब जीव शुद्ध होता है पुनः माता के गर्भ में जीव आता है और गर्भ में जब जीव आता है तो जीव को बहुत कष्ट होता है। हाँ, कोमल कोमल त्वचा है। हाँ, गर्भ में मैया तीखा खाए, कड़वा खाए, खारा खाए, नमकीन खाए, उसके चमड़े पे लगता है, उसे बहुत भयंकर पीड़ा होती है। और जब उसे पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस मलमूत्र के भांड से बाहर निकालो, आगे बाहर निकल के मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे गर्भ से बाहर निकला माया ने घेर लिया और माया ने ऐसा घेरा प्यारे कि उसके बाद प्राण छूटने पर्यंत माया जाती नहीं है। छोटा हुआ, जन्म के बाद मन में भाव आता है थोड़ा खेलने के लिए कोई भाई बहन मिल जाता है, भाई बहन मिल गए, फिर मन में भाव आता है, जवानी आई, हाँ, तो पुरुष स्त्री के पीछे भागने लगा, स्त्री पुरुष के पीछे भागने लगी। माई बाबू जल्दी से ब्याह कराते, चलो भैया झंझट छूटे, बवाल न हो, ब्याह हो गया। ब्याह के बाद सोचता है कि भैया एक आध लड़का हो जाए महाराज, हाँ, अब वो में बिटिया हो जाए, वो चिंता, तो बेटवा के नाते लगे हैं कोई हो जाए। अच्छा बेटा हो भी गया, बेटा नालायक हुआ तो वो अलग से पीड़ा। तब बोले भैया ना होता तभी ठीक था, यानी कि जीवन में और तांडव में जा रहा है। हाँ, अब चलो मान लो बच्चा अच्छा भी है तो चिंता है, क्या चिंता? उसकी शिक्षा की चिंता और बढ़िया पढ़ा लिख लिया जाए, बच्चों को धन कमाने योग्य बनाया जाए। धन कमाने योग्य बन गए तो उसके ब्याह की चिंता कि ब्याह हो जाता, ब्याह के बाद फिर नाती के मुंह देख, नाती का ब्याह हो जाए और इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तब तक क्या हो जाता है? तब तक बुलावा आ जाता है कि भैया टाइम अब चला, कहाँ? यात्रा पे। इसीलिए शीघ्र चेत जाइए प्यारे। भागवत कथा, राम कथा, सत्यनारायण कथा, हरि कथा, उसके माध्यम से ठाकुर जी की भक्ति करें, उनका नाम संकीर्तन करें। नवधा भक्ति में जो भक्ति हो जाए उस भक्ति का प्रयोग हो और उसके माध्यम से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। रुदंतम विगत ज्ञानम कृमया कृमिकम यथा। रुदंतम, छोटा बच्चा रोता है और उसके बाद जब माया के चक्कर में पड़ता है तब देवहूति मैया पूछती है कि हे प्रभु आप ये बताइए कि ठाकुर जी की आराधना किस प्रकार से करें। कपिल देव भगवान कहते हैं कि मैया भक्ति अनेक प्रकार की है, जो जिसको ठीक लगे। हाँ, जैसे आपका मन अगर कीर्तन में लगे तो कीर्तन करके करिए,
आपका मन भजन में लगे तो भजन करिए, आपका मन पूजन में लगे तो ठाकुर जी का विग्रह रख के पूजन कर लो, आपको कुछ ना करना हो तो बैठ के कथा सुन के भक्ति कर लीजिए, जो अच्छा लगे। ना कुछ हो तो ब्राह्मणों की सेवा कर लो, संतों की सेवा कर लो, ना कुछ अगर धन है तो कहीं दान पुण्य के द्वारा ठाकुर जी की भक्ति कर लो। धन नहीं है, तन है, हाथ जाकर सेवा कर लीजिए। तन नहीं है तो मन है, तो मन से चिंतन करिए। हाँ, क्या तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करे मोह। याद करिए ठाकुर जी, बहुत याद आ रही है लाला, ये भी भक्ति है। अच्छा, आपको और बात बता दूं कि आप जो पूजा करते हो ना, उससे कई गुना श्रेष्ठ है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा मतलब उसमें धूप दीप नैवेद्य घी तेल कुछ न लगे, क्या लगी? मन लगे। नेत्र बंद करिए और भाव करिए, क्या कि सुंदर सर्वश्रेष्ठ पुष्प लाकर मैं ठाकुर जी को अर्पित कर रहा हूँ। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सभी तीर्थों के जल से अपने लाला को स्नान करा रहा हूँ। देखिए, पारिजात के पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ। भगवान को मैं नैवेद्य के रूप में अमृत का भोग लगा रहा हूँ। मेरे ठाकुर जी परम सुंदर हैं, उनका दर्शन कर रहा हूँ। उनके चरण कमलों की ओर ध्यान जाए। धीरे धीरे भगवान के सर्वांग का दर्शन करते हुए भगवान के मुख का दर्शन करिए। देखिए मेरे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मन में गाइए, क्या? तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जो, ए बलिहार कान्हा जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जो, बलिहार कान्हा जो। तेरे बाल अजब घुंघराल लगते हैं काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पर जाऊं मैं, इस युगल छवि पर जाऊं मैं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करिए, भगवान को मीठे मीठे भजन सुनाइए।
भगवान से प्रार्थना करिए और प्रार्थना भी हृदय से करिए। केवल ये ना हो हम लोग प्रार्थना के नाम पे कुछ श्लोक याद तो कर लेते हैं, हाँ, और ताली बजा के बोलो देते हैं कुल, तो मैं माता पिता तुम्हें, हाँ, कुल बोल डालते हैं धड़ाधड़ जैसे ट्रेन छूटत बा। लेकिन अगर पूछो कि भाव क्या है तो भाव नहीं बना। तो भाव से भले एक श्लोक बोलिए, भाव से बोलिए क्या है, बोलिए कि भगवान आप मेरे माता पिता हो, तुमेव माता तो पिता तुमेव, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो और आप ही हमारे धन भी हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान कपिल देव ने कहा कि मैया आपने इस प्रवचन का, इस सत्संग का जो आपने भी किया, इसका निष्कर्ष क्या जाना, कुछ समझ में आया? मैया बोली समझ गया लाला। क्या समझा? अहो बत्सुपचो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुह्वा सस्नुरार्या ब्रह्मणो चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। मैया ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आपके द्वारा किए इस दिव्य सत्संग से, उपदेश से यही मर्म को जाना, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा चांडाल हो, अगर वो आपके नाम का जप करेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। और इस प्रकार से माता देवहूति का शरीर सरिता बन गया और भगवान कपिल गंगा सागर को चले गए। आज भी मकर संक्रांति के दिन भगवान कपिल का दर्शन सभी को प्राप्त होता है। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय हो। और इसके आगे शिव जी का चरित्र है। दक्ष जी का मनोमालिन्य हुआ। क्यों हुआ? तो आगे बताते हैं कि आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति और रुचि प्रजापति के घर भगवान यज्ञ नारायण रूप में पधारे। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और प्रसूति एवं दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई। कितनी बेटी? 16। हम लोग 2 में परेशान है, हाँ, 16 थी बेटियां। यहाँ इसके पूर्व भी देवहूति और वहां कितनी बेटी? 9 बेटी तब एक पुत्र। कहने का अभिप्राय बहुत चिंता ना करो, ठाकुर जी की कृपा से देखो जीवात्मा एक है, शरीर अलग अलग प्राप्त हुआ है। हाँ, पुत्र की चिंता तब करना चाहिए अगर 3 भाई हैं और किसी को नहीं है तो उसके लिए यज्ञ आदि करके पुत्र उत्पत्ति करना चाहिए। 3-4 भाई, 2 भाई, किसी को एक बेटा है तो सब पुत्रवान हो गए। तब बेटा बेटी चिंता छोड़ो, सेवा करो चकाचक, वंश परंपरा चलती रहे। 16 बेटियों में से 13 बेटियां धर्म से ब्याही गई। एक बिटिया का विवाह अग्नि से हुआ, एक बिटिया जो है वो पितरों से ब्याही गई, और एक का विवाह किससे हुआ? भगवान भोलेनाथ से हुआ। प्रेम तुल्य शंकर भगवान की जय हो। क्या नाम था उस बेटी का? सती देवी। हाँ, सती देवी का विवाह किससे हुआ? बाबा भोलेनाथ से। सबके कोई न कोई संतान तो हुए, लेकिन सती को कोई संतान नहीं हुआ। जब दक्ष प्रजापति को पद मिला, इसका प्रजापति का पद, ये पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, है ना? ऐसे प्रजापति पद का नाम है, इंद्र भी एक पद का नाम है, ब्रह्मा भी एक पद का नाम है। ये सब बदले जाते हैं, उनकी ड्यूटी पूरी तो इंद्र बदल गया। हाँ, ऐसे इंद्र भी बदलते, वो पोस्ट का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। क्या बताया? अब दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया, तो एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए, और जब दक्ष आए तो दक्ष को देख करके सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। हाँ, प्रजापति बन गए। जैसे कोई विशिष्ट अतिथि आता है तो हम स्वयं खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन त्रिदेव उठे नहीं। कौन त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी नहीं उठे, बुरा नहीं लगा, क्यों? ये तो हमारे बाप है। बाबू जी नहीं उठे तो क्या, बाबू जी तो श्रेष्ठ है। अब नारायण को देखा, बोले नारायण जी तो हमारे दादा है। क्यों? नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, तो ये तो दादाजी है, इनको छोड़ो। और शंकर जी की ओर देखा तो क्रोध आ गया, अरे तो दामाद है हमारे, ये नहीं उठा। तब दक्ष को क्रोध आ गया, और दक्ष कैसे हैं? अयं तो लोकपालाना यशोग्नो निरपत्रपः। कहते कि हे देवताओं, हे महर्षियों, मेरी बात सुनिए। यदि विद्वानों की सभा में एक मूर्ख आ जाए तो पूरे सभा का रंग बिगाड़ देता है। एक चिता का भस्म लगाने वाला शंकर ये लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है। इसको लोक व्यवहार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा, अच्छा जब इतने बुरे हैं तो अपनी बिटिया का ब्याह काहे किए उनके साथ? हाँ, दक्ष ने कहा, अरे वो तो मैं ब्रह्मा के बहकावे में आ गया था, इसलिए कर दिया। नहीं तो गृहीत्वा मृगशावाक्ष पाणिन मर्कटलोचना, एक बंदरों की सी आंख वाला शंकर मेरी मृग नयनी कन्या, कहा उससे विवाह करता? तो ब्रह्मा के बहकावे में आकर के मैंने विवाह कर दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, क्या? कि शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। अब वहां श्राप हुआ तो नंदी को क्रोध आ गया। नंदी कौन है? आप जब शिव पुराण की कथा सुनोगे, नंदी कौन है प्यारे? शंकर जी के अवतार है नंदी, रुद्रावतार है। हम लोग केवल नंदी जी को बैल समझ लेते हैं। हाँ, नंदी जी रुद्रावतार है। शिव पुराण में बताते हैं कि शिलाद मुनि के पुत्र हैं नंदी। शिलाद मुनि ने तपस्या करी शिव शंकर जी की और कहा कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, तो भगवान शिव ही उनके पुत्र बनकर के आए हैं। और वो उन्होंने इतना आनंद दिया कि उनका नाम क्या पड़ गया? आनंद से नंदी। तो नंदी कौन है? शिव जी के अवतार है। नंदी जी को क्रोध आ गया। क्या क्रोध आया? कि तू बहुत मैं कर रहा है भैया। हाँ, मैं करने के कारण कहा तुझे बकरे का सिर लगेगा। अब इनकी ओर से, दक्ष प्रजापति की ओर से भृगु ऋषि ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि शिव जी के जितने गण हैं वो सभी पाखंडी हो जाएं। क्या श्राप दिया? शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। अब शिव गणों को क्रोध आया। अब उन्होंने श्राप दिया, क्या? कि तुम्हारे जैसे जो ब्राह्मण हैं वो सब चाटुकार हो जाए, भिखमंगे हो जाए। शंकर जी ने सोचा कि स्वागत समारोह चल रहा है, ये श्राप समारोह चल रहा है। हाँ, शंकर जी कुछ बोले नहीं प्यारे, चुपचाप चल दिए। हाँ, और जा करके सती को भी नहीं बताया जो कुछ घटना घटी। सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बताया। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। मुझे तो अपमान करना है, और सबको आमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया।
और जब शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया और सब देवताओं को क्या कहा, कैलाश के ऊपर से विमान लेके आना है। हाँ, दिखे सब जा रहे हैं शंकर जी की, अब उनको अपमानित करने का भाव है। मैया ने देख लिया कि सब सुंदर सुंदर विमान सज के कहाँ जा रहे हैं। सती मैया ने पूछा, कहाँ जा रहे सब लोग? कहा कि ये सब जा रहे हैं यज्ञ में। बोले तो आप नहीं जा रहे हो? बोले नहीं, हमको बुलाया नहीं गया इसलिए हम नहीं जा रहे। बोले कौन है ऐसा दुष्ट जहाँ यज्ञ हो रहा है? बोला दुष्ट नहीं है, हमारे ससुर जी हैं। हाँ, अरे बाबू, अब वहाँ आमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, आपको भी नहीं जाना चाहिए। कुछ स्थान पे यद्यपि जा सकते हैं लेकिन अभी जाना श्रेष्ठ नहीं है, समझाया। सती मैया मानी नहीं तो शिव जी ने क्या विचार किया, होई सोई जो राम राज राखा, 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 ओ कई तरह का बढ़ावे शाखा, ओ कई तरह का बढ़ावे शाखा, ओ कई तरह का बढ़ावे शाखा। बाबा मान गए कि अब वही होगा जो मेरे राम जी चाहेंगे। बाबा ने कुछ गणों के साथ सती को विदा किया। सती मैया पहुंची कहा, यज्ञ में। यज्ञ स्थल पे भगनी मिली, बहुत मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए कुछ बहनें मिली, लेकिन जब देखा कि यज्ञ मंडप में शिव जी का भाग नहीं दिखाई पड़ा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, तो बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आया तो कहते हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने भी कहा होगा शिव जी की, जिसने निंदा करी होगी वो सब पछताएंगे। और असकाहि जोग गिने तनु सकल मखहा, सकल मखहा, सकल मखहा। योगाग्नि में मैया सती ने अपने तन को जला दिया और पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। क्या मच गया? और इस प्रकार से माता सती के देह त्यागने के बाद जो शंभु के गण हैं, शिव जी के गण, वो सब जाकर के यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा करी। नारद जी के द्वारा भगवान शिव जी को सती जी के दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग देने का समाचार प्राप्त हुआ। और जब सुना भोलेनाथ तो महादेव ने भवो भवान्या निधनो प्रजापते रसात्कृताया अवगम्य नारदा। सूचना प्राप्त हुई, अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उखाड़ करके जमीन पे पटक दिया। बाल के 2 टुकड़े हो गए। एक से भगवती भद्रकाली प्रकट हुई, प्रेम से भद्रकाली मातु की, और दूसरे से कौन प्रकट हुआ? वीरभद्र भगवान की।
करालदंष्ट्रो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। और वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को भगवान शिव ने कहा, दक्षम दक्षम सयज्ञम जहि मद भटाना त्वमग्रणी रुद्र भटान शको में। क्या कहा? भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा कि जाइए और दक्ष को उनके किए हुए कर्मों का फल प्रदान करिए। वीरभद्र आए और आ करके भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, पूखा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी, अंत में दक्ष को पटक दिया और गर्दन मरोड़ करके स्वाहा कर दिया। सभी भागे। देवता भी जो यज्ञ में आए थे सब भयभीत होकर वहां से भाग गए और भागे। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश पर आए और कैलाश पर आने के बाद महादेव से प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवाधुं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदान्तरूपं। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। निराकार ओंकार भोला गणेयं गिराधार वटे नमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार तुषाराद मनोभूत कोटि मौलिकल्लो लिनी चारु गंगालस जलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रशय्यायनं मृगाधीशचर्माम्बरं मुन्दमालोक्यं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानपादेशकालं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं कला
न जाना वियोगम जपो नैव पूजा तो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। श्री शंकर भगवान की। सभी देवता शिव जी के पास आए और महादेव से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करें, आप चलकर के यज्ञ को पूर्ण करिए। इस प्रकार से यज्ञ अपूर्ण हो ये शोभा नहीं देता महाराज, आप कृपा कर दीजिए, दक्ष के यज्ञ अपराध को क्षमा करें महाराज। आप तो कर्पूर गौरम करुणावतार, आप तो करुणा के अवतार हैं महादेव। आशुतोष आपका नाम है। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब तुष्यति, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। प्रेम के लिए आशुतोष भगवान की जय हो। आशुतोष तुम औदर दानी, आरती हरहु दीन जन जान। हमको दीन जान करके क्षमा कर दो। अवश्य गाइए। महादेव प्रसन्न हो गए। शिव जी देवता जितने होते हैं ना प्यारे, तो देवता स्तुति प्रिय होते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया स्तुति सुनाइए, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया स्तुति जो आपको आवे, बड़े प्रेम से। हाँ, जो भजन आए मंदिर में बैठ करके बढ़िया बढ़िया भजन सुनाइए भगवान को, शीघ्र रीत जाएंगे। देवता स्तुति प्रिय होते हैं। और भगवान नारायण भावग्राही जनार्दन, नारायण तो आपके भाव को देखते हैं प्यारे, किस भाव से आपने दिया। हाँ, तो भाव प्रधान है। शंकर जी भाव नहीं देखते, शंकर जी तो बड़े भोले भाले हैं। हाँ, आपने कथा सुनी होगी शिव पुराण में, तो शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, वो भी प्रसन्न हो गए। महादेव तो निराले है देवता। हाँ, चोरी करने गया, हाथ में आ नहीं रहा है, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, बाबा प्रसन्न हो गए। बोले बोल बेटा, बोले अरे कौन हो?
बोले अरे जाति चला है महादेव। बोले काहे आ गए हो? बोले सुना मैंने, मेरे मंदिर में बहुत भक्त आते हैं, कोई दूध चढ़ाए, कोई दही चढ़ाए, कोई बेलपत्र, तू तो खुद ही चढ़ गया। अरे आजा, क्या चाहिए तुझे? अरे महादेव निरालय देवता, भाव से पुकारिए, भाव से उनको सुनाइए, महादेव तुष्ट हो जाते हैं। और सबसे प्रिय स्तुति 5 स्तुति मुझे भी प्रिय लगती है और महादेव को परम प्रिय है। क्या क्या? रुद्राष्टक का पाठ करिए निरंतर, देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 5 स्तुति है जो विशेष प्रिय है महादेव। एक तो रुद्राष्टक जो हमने गान किया, दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, इसका पाठ करिए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से बाबा बहुत जल्दी जीत जाते हैं। इस प्रकार से, और शिव महिम्न स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। सुना है कभी शिव महिम्न स्तोत्र? नहीं सुना? आज यूट्यूब पे सर्च करके सुन लीजिए। पूज्य भाई श्री के स्वर में, पूज्य रमेश भाई ओझा, भागवत के प्रकांड विद्वान, आहा, एक उन्हीं के स्वर में एक कड़ी श्रवण करिए। महिम्न पारं ते परम विदुषो याद्य सदृशे तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना त्वयि गिरा अथावाद्य सर्व त्वमपि परिणामावधिगृह्ण ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अधीता पन्थानं कवच महिमा वा मनसयो रतज्ञानोत्तायं चकितमभिधाते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यं पतिविधगुणाविषयं पदे पर्वतीने पतति न मनसा सनवजा। ॐ नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः महादेव। ये देगा